पत्नी ने आदमी की छाती में एक ब्लेड घोंप दिया क्योंकि उसने उसे कुलीन सहचरी बनने से रोकने की कोशिश की थी। वह मर गया। फिर ठीक उसी क्षण पुनर्जन्म ले आया जब उसे फिर से उसकी हत्या करनी थी और हड्डी तक चुभने वाला दर्द अब भी उसके शरीर से चिपका हुआ था। कुछ दिन पहले उस औरत ने प्रिंस की पीठ देखी और तय कर लिया कि वह कुलीन सहचरी बनेगी और अपनी कड़वाहट अपने पति पर उड़ेल दी। जल्द ही कुलीन सहचरी गायब हो गई। प्रिंस ने घोषणा की कि जो कोई भी सुराग देगा उसे 10,000 ताइल सोने का इनाम मिलेगा। आदमी घर लौटा तो उसने देखा कि परिवार ने कुलीन सहचरी को नशीला करके बेहोश किया और बांध रखा था और वह मुश्किल से विश्वास कर पाया कि इसके पीछे वही औरत थी। वह आदमी एक प्रसिद्ध उपचारक था और सही सलामत लोगों के चेहरे बदलने से इनकार करता था। उसकी आय सीमित थी, इसलिए वह सोने के गहनों की लालसा पूरी नहीं कर सका और ईर्ष्या किसी दूसरी औरत की पहचान चुराने की योजना बन गई। यदि प्रिंस ने छल पकड़ा तो परिवार को तुरंत फांसी होती। आदमी ने कुलीन सहचरी को वापस भेजने का आग्रह किया, लेकिन पत्नी ने अपने माता पिता को संकेत किया और वार पहले हुआ। चाकू उसकी पीठ में घुसा, वह मुड़ा और दूसरा चाकू उसकी छाती में जा धंसा और उसे रोकने की कोशिश के अपराध में उसका जीवन समाप्त हो गया। अब उसी दिन पुनर्जन्म लेकर जब अपहृत कुलीन सहचरी लाई गई, पत्नी ने वही मांग दोहराई। पिछली जिंदगी की त्रासदी न दोहराने का निश्चय करके उसने चेहरा बदल प्रक्रिया करने पर सहमति दे दी और यह सुनकर पत्नी और उसके माता पिता स्तब्ध रह गए। उसने कहा कि उसकी कमाई कम है और वह अपराध बोध में रहा और पत्नी के कुलीन सहचरी बनने पर वह भी वैभव में हिस्सा पाएगा। उनकी शंकाएं मिट गईं। पत्नी ने बेहतर जीवन का वादा किया और भीतर ही भीतर वह सोचता रहा कि विषैली पत्नी इस बार अपने ही विनाश की ओर जाएगी। योजना को वास्तविक दिखाने के लिए उसने प्रिंस को निर्मम बताया और कहा कि छोटी बात पर लोगों को मरवा देता है। बूढ़ा आदमी कांप उठा और उपचारक ने औजार दिखाकर कहा कि असली कुलीन सहचरी दुबली है और पत्नी भारी भरकम, इसलिए समान बनने के लिए चाकू काम और हड्डी खुरचने की पीड़ा सहनी होगी। उसने कहा कि यह सर्जरी यातना जैसी है और दर्द से डरने पर सपना छोड़ देना चाहिए। उसने यह भी कहा कि बेहोशी की दवा मूर्ख या लकवाग्रस्त कर सकती है, इसलिए पत्नी बिना बेहोशी के नर्क जैसी यातना झेलती रही। प्रिंस के पहरेदार पूरे शहर को व्यर्थ छानते रहे। क्रोधित प्रिंस ने अयोग्य अधीनस्थों को घसीटकर बाहर निकाला और कटवा दिया। 49 दिनों के बाद सर्जरी समाप्त हुई। बूढ़े आदमी ने डींग मारी कि उसने ठिकाने की खबर पहुंचा दी है, पर दर्पण उठाते ही पत्नी का चेहरा फटा फटा और बर्बाद दिखा। बूढ़ा आदमी गुस्से से फट पड़ा, लेकिन उपचारक ने कहा कि प्रक्रिया जटिल है और ठीक होने के लिए आधे महीने का विश्राम चाहिए। प्रिंस आने ही वाला था, इसलिए उन्होंने पत्नी को छिपा दिया और कहा कि कुलीन सहचरी को सर्दी लग गई है। प्रिंस टलने को तैयार नहीं हुआ। हताश होकर पत्नी को मरहम की बोतल मिली। उपचारक ने चेतावनी दी कि यह पेट्रोलियम मरहम है और दुष्प्रभाव भारी है, पर पत्नी ने उसे चेहरे पर मल लिया। सूजन, लालिमा और झाइयां पल भर में गायब हुई और वह प्रिंस के सामने निकल आई। प्रिंस ने उसे सुरक्षित देकर बाहों में भर लिया। तैयार कहानी के अनुसार पत्नी ने कहा कि वह झील में गिरी थी और इस परिवार ने बचाया था। प्रिंस ने विश्वास किया, उन्हें 1000 ताइल सोना दिया और फिर पत्नी ने सच जानने वाले सेवकों का सिर काटने का आदेश दे दिया। उसे यह नहीं पता था कि मरहम केवल 3 दिनों तक रक्त धब्बों को छिपा सकता है। शरीर और मन में पीड़ा लिए वह उस स्वागत भोज की ओर बढ़ी जो प्रिंस 3 दिन बाद रखने वाला था, यह मानते हुए कि वह फीनिक्स बन गई है। पत्नी और उसके माता पिता नहीं समझ पाए कि लालच उनकी बेटी की मौत बनेगा और यह प्रतिशोध की शुरुआत है। आखिरकार उपचारक लकड़ी घर पहुंचा जहां असली कुलीन सहचरी कैद थी। उसने बताया कि पत्नी ने उसकी जगह ले ली है और कुछ समय बाद लौट आने का वादा किया, लेकिन सच्ची कुलीन सहचरी भय से कांपती रही और कहती रही कि प्रिंस हिंसक है और वह लौटने के बजाय मरना पसंद करेगी।